हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अपने बारे में बताई थी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उद्योग के बारे में। तो अभी तो मेरी वीडियो बनाना, मैंने नई वीडियो पे नई हूँ, चैनल पे मेरी नई चैनल है, तो वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें लोगों को अच्छा लगे तो मैं चलिए आज बताती हूँ कि उद्योग मैंने कैसे चालू की थी। तो उद्योग मैंने ऐसे चालू की थी। वैसे आपको एक बात बता दूँ, मेरी वीडियो ना बहुत लंबी होगी, लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको वीडियो डाल के दूँगी, क्योंकि देखो आपको भी टाइम नहीं होती कि इतना हम किसी का 30 मिनट का वीडियो देखें या 1 घंटे का वीडियो देखें। तो उसके हिसाब से मैं 10 मिनट का वीडियो अभी इस पर डालती हूँ, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डालती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं अभी रहती हूँ गुजरात में। तो मेरी शादी हुई गुजरात में और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी जन्म मध्य प्रदेश में हुई थी। तो वहाँ पे क्या थी कि मेरी जब शादी हुई तो शादी होने के बाद मैं गुजरात आ गई, और इसके बाद फिर जॉइंट फैमिली में हम सब रहते थे साथ में। फिर हमारी बेबी आई, मेरी बिटिया अभी 3 साल की होने वाली है। तो बेटी 4 महीने की थी तब मैंने उद्योग करने की सोची थी। तो उस टाइम पे मैंने उद्योग की, तो आपको बता, उद्योग में मैंने 20,000 रुपया इन्वेस्ट की थी, ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जो भी थे मैंने इतने ही की थी। तो उस टाइम पे क्या थी कि वहाँ पे एमपी में मैंने इसलिए की थी क्योंकि मैं जब गुजरात आई, मैं यहाँ के लेडीज़ों से मिलती थी। जैसे मान लो कि किसी के शादी फंक्शन में गई, वहाँ पे लेडीज़ों को देखती थी। लेडीज़ बोलते थे कि हम लोग मतलब उद्योग करते हैं, काम करते हैं, घर पे ही काम करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। महीने के 15 से 20,000 रुपये कमाते हैं अच्छे से। वो छोटे उद्योग वालों का है। महीने से 15-20 हज़ार रुपये कमाना मतलब ये 2-3 घंटे काम करना और महीने से 15-20 हज़ार रुपये कमाना, ये मैं बता रही हूँ, आपको बता दूँ। और अगर आप उद्योग कर रहे हो तो आराम से उद्योग में आप लाख से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हो, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हो। कोई बड़े उद्योग वालों का तो आपको पता ही है। तो ऐसे कि उद्योग में क्या डॉक्यूमेंट, उद्योग करने के लिए आपको लगेगी, जैसे कि लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो आप क्या है, घर से ऑन करते हो तो पहले आप चालू करके देखो, कोई भी करते हो जरूर। आपके टाइम, अभी के टाइम पे क्या चलता है, आप वो चीज़ के, जैसे मान लो कि खाने का, जैसे कि नाश्ते का उद्योग है, नमकीन बनाना, मिठाइयाँ बनाना, ये हो गया। और जैसे आपके टाइम पे बहुत सारी केक बनाना, बेकरी का हो गया, मसाले का हो गया, कपड़े का भी हो गया, कपड़े का भी आप कर सकते हो। और इसमें से क्या है कि सरकार भी, आपको उद्योग करोगे तो आपको सहायता मिलती है, मेरे को भी मिली है, तो आपको सरकार की ओर से भी मदद मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि आप पहले थोड़ा सा चालू करके देखिए। मेरे को भी ऐसे लग रही थी कि मैं इतना चालू करके देखती हूँ, इसके बाद फिर जैसे भी मेरी सेलिंग होगी, जैसे मेरी डिमांड होगी, उसके हिसाब से मैं करूँगी। तो मैंने उद्योग की थी, 20,000 से मैंने चालू की। तो मैं क्या की थी कि मैं तभी जब चालू की थी तो वहाँ एमपी में जाके रही, और वहाँ पे मैं रूम रेंट पे लेके रहती थी। तो रूम छोटी सी थी, तो वही देखो उद्योग की थी। और उस टाइम पे क्या है, बिजनेस के भरोसे घर चलाना था, तो ज़्यादा तो मैंने कहा घर से तो कुछ कर नहीं सकते, तो वही दुकान रखना पड़ेगा। ज़रूरी है कि लोगों को पता चलना चाहिए। तो आप लोगों को अगर करना है तो अब ज़रूरी नहीं कि आपका घर बड़ा है या एक कमरा खाली है घर का, या मान लो एक जगह खाली है कहीं पे भी, तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। तो मेरी तो वो भी नहीं थी, क्योंकि मैं ली थी ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, सुनसान जगह पे मैंने एक कमरा ले ली थी, क्योंकि भाई देखो सस्ती रूम लेना है तो भाई ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ कम पब्लिक हो। और जहाँ ज़्यादा पब्लिक होती है भाई वहाँ तो रूम भाड़ा ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से मैंने ली थी कि जितनी मैं रूम रेंट दे सकूँ। तो फिर मैं वहाँ पे मैंने एक दुकान भी की थी कि चलो दुकान का देखती हूँ अभी क्या है, अभी चलेगा तो इस दुकान को रखना है, नहीं चलेगा तो फिर देखूँगी नेक्स्ट क्या। तो भाई देखो, करने से पहले इंसान सोचता है कि चलेगा तो वही करके, और यही सोचो, पॉजिटिव सोचो, कभी नेगेटिव नहीं सोचनी चाहिए। तो मैंने भी वही की थी, पॉजिटिव सोच के की थी, चलेगी करके। तो मैंने एक दुकान ले ली, तब 5,000 किराए का था। दुकान इससे बड़ा था, डबल थी। तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सस्ती थी। अब यहाँ पे क्या दे दिए, फर्नीचर वगैरह लगा के दिया है इसने, तो 6,000 इसका भाड़ा है, तो वो 5,000 में थी। और मैंने दुकान का थोड़ा सा मतलब डिपॉजिट की थी, एग्रीमेंट हो गया। और फिर जैसे कि फर्नीचर के जगह पे वो लोहे का जो सामान रखने वाला होता है ना, लोखंड, लोहे का मतलब स्टैंड होता है, वो सब मैंने ख़रीद के लेकर आई। तो समथिंग मेरे को सब कुछ मिला के 50,000 रुपया लग गई थी।
तो 50,000 में मैं उद्योग चालू की थी। अब मैं वहाँ पे 2 महीने की, 2 महीने के बाद फिर घर वालों ने ससुराल वालों का फ़ोन आया कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ, हमको बहुत याद आती है, क्योंकि हम आप यहाँ पे रहोगे तो अच्छा लगेगा, जो करना है यहाँ पे करो। अब वहाँ पे दूर हो तो घर वाले भी और भी फैमिली, जैसे कि बड़े ससुर हो गए, दादा ससुर लोग हो गए, तो वो कहते हुए कि देखो ये इतने दूर हैं, यहाँ से एमपी, गुजरात से एमपी 30 घंटे का सफ़र है, तो ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोई इमरजेंसी होगी तो ये लोग कैसे आ पाएंगे यहाँ पे, है ना भाई। अपना परिवार अपना होता है। कोई भी लड़की मायके के लिए, मायके में कितने दिन रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही थी कि भाई मायके में ना लड़कियों को नहीं रहनी चाहिए। हालांकि मैं मायके में तो नहीं रहती थी कि अलग रहती थी किराए से, पर वहाँ का लोकेशन था कि वहाँ के लेडीज़, जो मैं इसलिए गई थी वहाँ पे कि वहाँ जो लेडीज़ है ना कि काम करें। जैसे बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है कि झाड़ू पोछा का काम कर रही हैं और रोजी मजदूरियाँ कर रही हैं, तो उससे अच्छा है कि भाई आप जो सरकार लोन दे रहा है वो लोन वगैरह, अगर आपके पास इन्वेस्ट नहीं है, और इन्वेस्ट अगर थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने का, तो आप 20 से 50,000 में आराम से घर पे बैठ के कर सकती हैं। आज के टाइम पे सिलाई हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, और फिर क्या कहते हैं खाने का। अभी के टाइम पे मैं आपको बताऊँ सबसे बेस्ट जोमेटो। आपको धीरे जोमेटो से जुड़ो और खाने का काम करो। आपको जो आता है खाना ना वही बनाओ। ज़रूरी नहीं कि आप ये बनाओ वो बनाओ, आपको जो ही आता है घर पे सिंपली दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ। और बनाते बनाते आपको अपने आप आने लग जाएगी। कहते हैं ना, जब तक काम नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा भाई इस काम को करने में पैसा कितना मिलता है, मज़ा कितना आता है। आप अपने पैर पे खुद से खड़े हो जाओ। मेरी यही है हर लेडीज़ से वो है कि चालू करो, चालू करोगे तभी पता चलेगा। ये मत सोचना मत कि बच्चा छोटा है, घर का काम करना पड़ता है, घर में सास ससुर है उनको देखना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है, सब हो जाता है। अगर आप काम करना चालू करोगे ना, धीरे धीरे आप सब मैनेज करना। काम एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको धीरे धीरे करके जो लगाव होता है ना, वो लगाव होने लग जाता है काम से। आप करोगे नहीं तो लगाव कैसे होगा। तो काम से कैसे लगाव लगानी है मैं आपको बताती हूँ कि जब आप काम करोगे पैसा आपको मिलेगा उसमें से। तो ज़रूरी नहीं कि पहले पैसा कमाने की ट्राई मत करना। पहले आप अपने काम को एकदम से अच्छा, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ क्वालिटी अच्छा रखना, क्वालिटी अच्छा रखो। और आपको बता दूँ एक बहुत ज़रूरी चीज़, कोई भी आप अगर कुछ भी उद्योग करते हो, दुकान करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना कि 1 दिन में चलेगी, 2 दिन में चलेगी, कि 1 महीने में चलेगी, कि 6 महीना। मुश्किल आपको अच्छी सेलिंग, अगर आपको 50,000 से ऊपर का कमाना है, लाख रुपये कमानी है, तो आपको अच्छी सेलिंग, मैं यही कहती हूँ कि आपकी लक अच्छी होगी तो अच्छी सेलिंग होगी। नहीं तो आप मेहनत जितना करोगे, अगर मेहनत में मुश्किल आती है तो समझ लेना कि आगे आपकी सफलता है। मैं गारंटी कहती हूँ कि आप इसको छोड़ना नहीं है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं। कभी मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसमें से आप थोड़ा सा डर गए हो, घबरा गए हो। सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन मैंने कभी दुकान बंद करने की सोची भी नहीं कि कुछ भी हो जाए। उस टाइम पे कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं, भाई अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ये हकीकत है, कोई बतावा कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। मेरे साथ भी सेम हुआ है। जब मैं बुरी हालत में थी तो मेरे अपने भी छोड़ दिए थे। जिन लोगों ने मुझे एमपी से यहाँ पे बुलाया वो लोग भी मुझे साथ छोड़ देते। हाँ, तो वही चीज़ कहूँगी कि तभी मैंने तब अकेली थी। और फिर कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है ना तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। गरीबी और बीमारी, ये तो दो वो भाई हैं, दो वो दोस्त हैं। आप मानो कि जहाँ गरीबी नहीं वहाँ बीमारी है। हाँ, तो पहले गरीबी नहीं आती, पहले बीमारी आती है। आप कितने भी पैसे वाले हो, जिस दिन आपके घर में बीमारी आ गई ना, उस दिन ये समझ लेना कि आपको 2 दिन भी नहीं लगेंगे गरीबी आने में। तो हालत मेरी भी कुछ ऐसी ही थी कि हस्बैंड की तबीयत हो गई ख़राब, उनको बीमारी है, उनको डिप्रेशन की बीमारी हो गई थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके वजह से वो क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। बेटा चल पा मम्मी से करा लेना टीका। अबे इनकी मेहंदी लगा दूं पहले, नहीं तो मानेंगी नहीं है। अब ये भी जाने लायक हो गई हैं स्कूल। 7 महीने की थी तब से मैंने उद्योग चालू की थी, अब स्कूल जाने के लायक। जब मम्मी से कटाइए जाओ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं दूसरे वीडियो पे आपको डाल के देती हूँ। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में नेक्स्ट बात मिलेगी आपको, कैसे बिजनेस क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है उसके बारे में आपको बताती हूँ। कैसे लोन लेना है बैंक से वो मैं बताती हूँ, मैंने कैसे ली थी।